अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक। अच्छा जनाब, कल हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चों? हमने चैप्टर रीड किया था, कंप्लीट किया था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये हमने कंप्लीट किया था और इसकी कॉम्प्रिहेंशन भी आपको करवाई गई थी। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, थोड़ा सा चैप्टर हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या था इसमें। कि बच्चा था जिसका नाम क्या था, पैट्रिक, और वो होमवर्क से नफ़रत करता था, बोरिंग महसूस होता था उसको होमवर्क करना। फिर उसको एक छोटा सा टाइनीस्ट मैन मिल जाता है, यानी कि एल्फ़, और वो एल्फ़ कहता है कि तुम इस बिल्ली से मेरी जान छुड़ा दो, मुझे उसके पास नहीं भेजना दोबारा, तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। वो पैट्रिक क्या करता है, फ़ौरन अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मुझे होमवर्क बहुत मुश्किल लगता है करना, तो तुम मेरा होमवर्क किया करना। एल्फ़ राज़ी हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि बोनों की दुनिया में तो, एल्फ़ की दुनिया में तो स्कूल नहीं जाया करते बच्चे और कोई होमवर्क भी नहीं मिलता, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एल्फ़ के लिए उसका होमवर्क करना। वो क्या करता है, पैट्रिक को ही उस काम पे लगाता है कि तुम मेरे लिए किताबें लाओ, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए किताबें लाओ, मुझे पढ़कर सुनाओ, और ये मैथ्स के सवाल कैसे होंगे, फ्रैक्शन, डिवीज़न, ये कैसे होंगे मुझे बताओ। तो वो सिर्फ लिखता था, बाकी सारा काम कौन करता था, पैट्रिक करता था। तो इस तरह फिर पैट्रिक को ख़ुद आदत हो गई कि जब उसने किताबें पढ़ी वो रातों को भी जागता था और अपना काम किया करता था। करता एल्फ़ था, लेकिन पैट्रिक उसे बताया करता था। तो फिर क्या हुआ कि पैट्रिक ने ए ग्रेड हासिल कर लिया, और इस तरह उसका जो उसके जो टीचर थे, उसके वालिदैन थे, वो भी उससे खुश रहने लग गए। उसने अपने आप को चेंज करा, अपने आप को डेवलप किया। दर हकीकत उसने बोने से, एल्फ़ से कहा था कि तुम मेरा काम करो, लेकिन दर हकीकत पैट्रिक ने ही ख़ुद सारा काम किया था। तो ये हमने इस चैप्टर में, मज़ेदार चैप्टर में हमने पढ़ा था, और यकीनन इसकी जो एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन आंसर, वो भी आपने कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ये पेज नंबर 11। ये पेज नंबर आपका 11, इस पर एक्सरसाइज ए, वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको वर्ड्स चूज़ करके उस फिल इन द ब्लैंक्स में भरने। Some people find household dash a bore, but I like to help at home. Some people find household dash a bore, but I like to help at home. तो इसमें क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? इसमें आना चाहिए राइट। क्या आना चाहिए? चोर्स। यस, यू आर राइट। कुछ बच्चों ने फ़ौरन बता दिया, चोर्स। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स, डैश में क्या आएगा? चोर्स, CHORES, देखें लिखा हुआ है, ये नंबर 1 में आएगा। अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम।
ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा हो गया चोर्स। नंबर 2, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश। हु स्टोल द डायमंड, डायमंड किसने चुराया, हीरा किसने चुराया, ये अभी तक एक डैश है। क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी हियर? आउट ऑफ लक, मिस्ट्री। देखें ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं ना, आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू हिज वर्ड्स, चोर्स, चोर्स तो हमने कर लिया, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक अप। क्या आना चाहिए नंबर 2 में? मिस्ट्री। ये ना लिखा भी नंबर 2 में है और ये आएगा भी मिस्ट्री में, आएगा भी नंबर 2 में। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। Number 3, this dash we are going to have a class exhibition. This dash we are going to have a class exhibition. इस डैश हमारे यहाँ एक क्लास एग्जीबिशन लगने जा रही है, तो क्या आना चाहिए यहाँ, सोचें। सेमेस्टर, दिस सेमेस्टर we are going to have a class exhibition. Semester. Number 4, dash the elf began to help Patrick. Dash the elf began to help Patrick. क्या आना चाहिए भाई यहाँ पर 4 में, सोचें सोचें आप पहले। मिला आपको? जिन बच्चों ने कर लिया, गुड। ट्रू हिज वर्ड्स, पहली लाइन में ऊपर देखिए, ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब देखें कैसे सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 4, ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड। Number 5, can you dash this word in the dictionary? क्या आप ये लफ्ज़ डिक्शनरी में डैश कर सकते हैं? सोचिए क्या आएगा। जी क्या आएगा तो बच्चों, लुकअप। लुकअप कोई लफ्ज़ डिक्शनरी में तलाश करना। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? तो नंबर 5 में क्या आएगा भाई, लुकअप। Number 6, I started early to be on time, but I was dash. There was a traffic jam. I started early to be on time. मैंने वक्त पर पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी, but I was dash. क्या आएगा भैया, the traffic, there was a traffic jam, और ट्रैफिक जाम था, तो क्या हुआ उसकी वजह से, क्या आएगा, सोचें आप, सोचें। I started early to be on time, but I was out of luck. मैंने तैयारी जल्दी शुरू कर दी थी वक्त पे पहुंचने के लिए, लेकिन मैं बदकिस्मत था, मेरी किस्मत ही ख़राब थी, ट्रैफिक जाम हो गया।
यानी कितनी ही जल्दी कर लें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ट्रैफिक जाम हो जाता है, या आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, या आप जिस बस में सफ़र कर रहे हैं उसका टायर पंक्चर हो जाता है। तो कितनी जल्दी कर लें, कभी कभी आपकी बदकिस्मती आपका साथ दे रही होती है, बदकिस्मती साथ साथ होती है ना। फिर आप सोचते हैं यार अगली सुबह ना और जल्दी उठूँगा या उठूँगी। तो यहाँ पर क्या आएगा जनाब, आउट ऑफ लक। अब किस तरह सेंटेंस बनेगा पूरा, I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. Out of luck. Number 7. She says she has got a lot of books, but dash, I think most of them are borrowed. She says she has got a lot of books, but dash, I think most of them are borrowed. ये तो आप जल्दी कर लेंगे, है ना, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन वर्ड टू बी लेफ्ट, एक ही बचा है ना, वो इसमें आ जाएगा। जी जनाब, बिटवीन यू एंड मी, यानी क्या कह रहे हैं वो, कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये आपके और मेरे दरमियान की बात है कि लगता है कि बहुत सारी उसने उधार ली हुई हैं, आरियतन ली हुई हैं, थोड़ी देर के लिए किसी से ली हुई हैं, उसकी अपनी नहीं है। बिटवीन यू एंड मी, ये राज आपके और मेरे दरमियान है। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था ना जब, ये हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो सब कुछ हमने पढ़ लिया कि पैट्रिक ने A ग्रेड हासिल कर लिया, उसके वालिदैन खुश थे, उसके टीचर्स के चेहरे पर स्माइल थी, सब कुछ सही था। बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में राइटर हमें क्या कह रहा होता है कि आपका क्या ख्याल है कि जो होमवर्क किया पैट्रिक का वो किसने किया था। तो वो ये कहता है कि सब कुछ सही था, लेकिन ये मेरे और आपके दरमियान की बात है, इट्स बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे दरमियान की बात है, राज की बात है कि वो पैट्रिक ही था जिसने होमवर्क खुद किया। बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर भी क्या आएगा, शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। ठीक है जनाब, ये आप लोगों का क्लास वर्क हो गया। अच्छा जनाब, ये चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। मैं भी आपको उसका होमवर्क भी दूंगी कि आपको क्या करना है इसमें, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं थोड़ा सा ग्रामर की तरफ। आई विल चेक आउट योर ग्रामर, हाउ आर यू एट योर ग्रामर। ग्रामर तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि जब हम बोलते हैं ज़बान को, तो हमें उसके असूल ज़वाबित का पता होना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान या कोई और सी ज़बान, उसके असूल ज़वाबित भी होते हैं, कुछ लिखने के तरीके होते हैं, बोलने के तरीके होते हैं। तो ग्रामर हमको बोलने का, सही लैंग्वेज बोलने का सलीका सिखाती है। ग्रामर से क्या होता है, हम सही तौर पर बोलते हैं। तो ग्रामर में हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ग्रामर की जो पूरी इमारत है, पूरी इमारत किस पे खड़ी है, टेंसेस पे। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं, बेसिक आपके टेंसेस अच्छे हैं, तो आपके एक्टिव पैसिव भी अच्छे होंगे, आपके नरेशन भी अच्छे होंगे, और दूसरी चीज़ें भी अच्छी होंगी। आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी, आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी अच्छा कर सकेंगे, आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी अच्छा कर सकेंगे। तो ये ग्रामर हमारी बेस होगी। थोड़ा सा हम टच ज़रूर देंगे। वैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह, आप 8 में पढ़ा हुआ होगा, सब याद होगा, थोड़ा सा आपको रिव्यू कर लें। टेंसेस कितने होते हैं जनाब, 3 बेसिक टेंसेस।
वैसे तो होते हैं 12 होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं नहीं टीचर 12 होते हैं, 3 नहीं होते। यू आर राइट, दोज चिल्ड्रन आर आल्सो राइट, बट बेसिक सेंटेंसेस आर 3। बेसिक टेंसेस आर 3। टेंस 1 प्रेजेंट, टेंस 2 पास्ट, टेंस 3 फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ज़माने यानी कि 3 ही होते हैं, आपको पता है। ज़माना है हाल, जिसमें हम रह रहे हैं, ये प्रेजेंट है, उसमें हम रह रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये ज़माना है हाल, प्रेजेंट टेंस। कल मैंने आपको पढ़ाया था, गुजर गया, जो गुजर गया वो क्या हुआ, पास्ट। और कल मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये चीज़ पढ़ाऊँगी, वो चीज़ पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम कल करेंगे। आने वाला कल, आने वाला कल वो क्या होगा, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, फिर इसके हम चार हमने इसके भी मज़ीद हिस्से करने। कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो है वो तीनों टेंसेस के साथ यूज होगा। देखिए किस तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट को हम तीनों के साथ पढ़ेंगे। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी हैं, हम इन तीनों के साथ पढ़ेंगे। किस तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह कंटिन्यूअस के भी 3 हो गए, इंडेफिनिट के भी 3 हो गए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस के भी 3 हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आता है जनाब परफेक्ट। हाँ बिल्कुल इसी तरह हम परफेक्ट के साथ लगाएंगे, लगाएं जरा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जनाब, लास्ट में रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी इसी तरह लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए जनाब, इसके हमने 3 बनाए, इसके 3, इसके 3, इसके 3, कितने हो गए, 3 4 12। तो इस तरह हम जो टेंसेस बनाते हैं। आई एम रिवाइजिंग अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अच्छा जनाब, जो कंटिन्यूअस है जो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आदत को जाहिर करने वाले लोग, इंडेफिनिट आदत को जाहिर करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके साथ प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना जरा। तो ये आदत को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं? ये आदत को जाहिर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो ये एक आदत है ना हमारी। ये आदत को शो कर रहा है जुमला कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, यानी कि ये मेरी आदत है। मेरी वालदा रोज़ सुबह उठती हैं, मेरे वालिद रोज़ सुबह उठते हैं, मेरे दादा दादी नाना नानी रोज़ सुबह उठते हैं। ये सबकी आदत बयान हो रही है कि उनकी आदत है रोज़ाना सुबह सवेरे उठना, रोज़ उनकी आदत है। अच्छा, इसी जुमले को अगर हम पास्ट में करें, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करेंगे? मैं रोज़ सुबह उठता था। मैं सवेरे उठता था। जी बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि जो इंडेफिनिट टेंस है ये किस तरह प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ किस तरह मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे इंडेफिनिट का मतलब क्या है? आदत वाले जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे वो लोगों की मदद करता है, मीन्स इट्स हिज हैबिट, उसकी आदत है कि वो लोगों की मदद करता है। अब करता है कि है आ रहा है ना, इट मीन्स कि ये शो कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट, और क्योंकि आदत वाला जुमला है इसलिए हम इसको इंडेफिनिट कहेंगे, और क्योंकि करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा? वो लोगों की मदद करता था। पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा? वो लोगों की मदद करता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो लोगों की मदद करता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल, मौजूदा वक्त। पास्ट, गुजरा हुआ वक्त वो मदद करता था और उसकी आदत थी, इसलिए हम इसको शो करेंगे इस तरह के जुमलों में, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, वो लोगों की मदद करेगा। वो लोगों की मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो लोगों की मदद करता था या उसने लोगों की मदद की, ऐसे भी कह सकते हैं, उसने लोगों की मदद की, पास्ट इंडेफिनिट। वो लोगों की मदद करेगा, वो उनकी हेल्प करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जनाब। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका बहुत सिंपल फार्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल
अब ये आप लोगों को मुझे रिमाइंड करवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ, ये तो याद होगा ना आपको कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, काम करने वाले को, जुमले में जो भी काम कर रहा होता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मेरा काम क्या है, राइट, पढ़ाना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा काम है, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा हो। मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को। मेरा पढ़ाने का काम किस पे हो रहा है, आप लोगों पे हो रहा है। ये आप क्या हुए, ऑब्जेक्ट। इस वक्त मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरा काम पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये वो लोगों की मदद करता है, तो ये कैसे हो जाएगा जनाब, ही हेल्प्स पीपल, ही हेल्प्स पीपल, वो लोगों की मदद करता था। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये पास्ट का है। इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी, करता था, क्योंकि हम माजी की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ही हेल्प्ड पीपल, ठीक है जनाब। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, SVO, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट में कौन सी यूज़ की हमने, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे हम फ्यूचर में। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल यूज़ करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जनाब। सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करेंगे विल फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो लोगों की मदद करेगा। ही विल हेल्प पीपल, देखिए जी, सब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला, सब्जेक्ट था ही, फिर उसमें यहाँ विल लिखा हुआ था, हमने यहाँ विल लिख दिया, हेल्प पीपल, ही विल हेल्प पीपल। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकंड, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड फॉर्म के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और फर्स्ट फॉर्म प्लस विल, फर्स्ट फॉर्म प्लस विल, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इंडेफिनिट हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे आगे। ये आपने अभी सीखे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और हमने बताया था ना कि हर टेंस के फोर पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हमने इंडेफिनिट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यूअस करेंगे। अच्छा जनाब, अब आप लोग अपना होमवर्क ले लीजिए। अगेन हम आते हैं अपनी बुक पर।
जनाब ये आपका होमवर्क है। किस चैप्टर में? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में आपका होमवर्क है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में आपका होमवर्क है पेज नंबर 12 पर। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में आपका होमवर्क है पेज नंबर 12 पर। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। ये पजल है बच्चों, ये देखिए आप लोग, नज़र आ रहा है? कैन यू सी क्लियरली? ये आपका क्रॉसवर्ड पजल है, ठीक है। ये आपको यहाँ क्लूज दिए हुए हैं, नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं और लिखा हुआ है अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस कौन से होते हैं? जो ये हैं, ये अक्रॉस हैं, और डाउन जो यूँ हैं, यूँ। तो आप ये आपको खुद करना है, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। कैसे करेंगे देखें। नंबर 1 वेरी टायर्ड, यहाँ आपको मीनिंग दिए हुए, उस मीनिंग के लिए एक प्रॉपर वर्ड आता है तो वो आपको यहाँ लिखना है। मीनिंग आपको दिए हुए वेरी टायर्ड, यहाँ पर आपको, और ये किस में दिया हुआ है आपको? अक्रॉस में, यानी कि यूँ। तो यहाँ क्या आना चाहिए? WEARY, वेरी। ये एक मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कैसे करना है। एक वर्ड मैंने आपको बता दिया है कि अक्रॉस यूँ, डाउन यूँ। अक्रॉस में आपको पहला जो दिया हुआ है वो है वेरी लेज़ी, लेज़ी। तो अब आपको उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है। वेरी लेज़ी को के लिए एक वर्ड होता है क्या? वेरी। तो वो आपको करना है WEARY, ठीक है जनाब। इसी तरह आप करेंगे तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।